हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आईपीएल सीजन 18 का आज है 14th मैच जो होने वाला है आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच। आज शाम को ये मुकाबला होगा, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। दोनों ही टीमें अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है और आरसीबी अपने 2 मुकाबले लगातार जीती है, तो गुजरात टाइटंस भी जो है वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, अच्छी लय में नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस को लास्ट मैच में उसने हराया। आज क्या होगा इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मंगलवार को जो हुआ है वो आपको बता देते हैं। मंगलवार को मुकाबला हुआ पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। लखनऊ के अपने घरेलू मैदान पर यह मुकाबला हुआ, लेकिन वहां उसे हार का सामना करना पड़ा। 8 विकेट से पंजाब किंग्स ने लखनऊ को हरा दिया और अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने सिर्फ 16.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 177 रन बना दिए। लगातार 2 मैचों में जीत के साथ ही पंजाब अब पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर आ गई है और ये बड़ा उलटफेर है। इससे निराशा है, जाहिर तौर पर सवाल उठे हैं लखनऊ की टीम पर और खास तौर पर इस सीजन के सबसे महंगे कप्तान ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस को लेकर कि एक इंडिविजुअल खिलाड़ी के रूप में और कप्तान के रूप में उनमें क्या आखिरकार किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों वो बार बार फेल हो रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की। आज होने वाला है आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस और ये मुकाबला आरसीबी के अपने घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला है। इस सीजन का ये पहला मैच है जो इस स्टेडियम पर खेला जाएगा और दोनों के भिड़ंत होगी। आपको बता दें कि आरसीबी ने शुरुआत ही धमाकेदार की, केकेआर को पहले मुकाबले में हराया और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स को हराया और आज उसका तीसरा मैच है। गुजरात टाइटंस ने हम देखें तो पहला मुकाबला वो हारी, दूसरे में उसने मुंबई इंडियंस को हराया था। दोनों के बीच जो अभी तक 5 मुकाबले हुए हैं उसमें आरसीबी ने 3 और गुजरात ने 2 मुकाबले जीते हैं और आज ये घरेलू मैदान है आरसीबी का जहां पर मुकाबला होने वाला है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड सिलेक्टर सरनदीप सिंह और साथ ही फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड हमारे साथ हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सरनदीप जी, आज तीसरे मुकाबले में उतरने वाली है आरसीबी और जिस फॉर्म में नजर आ रही है, एक के बाद एक 2 बड़ी टीमों को हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स डिफेंडिंग चैंपियन को पहले मुकाबले में, उसके बाद सीएसके को उसी के घरेलू मैदान में हराया। हौसले बुलंद है, एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रही है जो नए एडिशन हुए हैं। उसके बाद क्या लगता है आपको, आज भी धमाका करेगी आरसीबी? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि पहले 2 मैचेस बड़े खूबसूरती से जीते, अच्छा प्रदर्शन किया, पर उसकी वजह हमेशा जो 2 मैचेस के लिए उनकी गेंदबाजी रही है। हम्म। क्योंकि गेंदबाजी को भी पिछले कुछ सालों में देखें तो आरसीबी सिर्फ अपनी बैटिंग लाइनअप पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती थी, उनमें इन्वेस्ट भी किया जाता था, बट इस सीजन इन्होंने गेंदबाजी में भी इन्वेस्ट किया है। हेजलवुड वापस आए दोबारा आरसीबी के पास, आपके पास भुवनेश्वर कुमार है, बड़े जबरदस्त एक्सपीरियंस थे 2 गेंदबाज आपके लिए बिल्कुल। गेंदबाजी करते हैं। तो उससे काफी ना काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप अर्ली विकेट शुरुआती विकेटें आप ले लेते हैं तो कहीं ना हम्म। कहीं आप दूसरी टीम पे दबाव बनाने में कामयाब रहते हैं, जो आरसीबी करती आ रही है। वो दबाव बना रहे हैं, उनको कम स्कोर पे आउट कर रहे हैं और फिर उतनी आसानी से उस टारगेट को वो चेज भी कर लेते हैं और रन बनाते भी हैं। तो ये एक खासियत कह सकते हैं इस बार आरसीबी में कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों सही समय के ऊपर क्लिक कर रही हैं। हम्म। नहीं तो हमेशा हम एक ही विराट कोहली पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, पर इस बार आपके पास फिल सॉल्ट है, रजत पाटीदार बड़ी खूबसूरती से चिप इन कर रहे हैं, राइट। विराट तो चलो आपके लिए है ही है, वो चीजें आपके लिए करते रहते हैं। तो टीम बहुत ज्यादा बैलेंस है इस बार, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही। ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि बैलेंस जो है वो टीम में नजर आ रहा है, लेकिन ग्राउंड का कितना इंपॉर्टेंस होने वाला है ये भी अपने दर्शकों को बताते हैं। ये जो ग्राउंड है ये है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि आरसीबी का घरेलू मैदान है। यहाँ पर कुल जो 162 मैच खेले गए हैं उसमें एवरेज स्कोर जो है 175 प्लस का है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 73 मैच जीते हैं, दूसरे बल्लेबाजी करना जो है वो ज्यादा फायदेमंद देखा गया है। 87 बार वो टीम जीती है जिसने सेकेंड इनिंग में बैटिंग की है। 2 का कोई परिणाम नहीं निकला है और ये हम आपको बता रहे हैं। अब घरेलू मैदान है आरसीबी का, लेकिन नोएल, क्या इसका कोई फायदा यहाँ पर नजर आने वाला है और किस तरह के मैच हम एक्सपेक्ट करें? क्योंकि मैदान को लेकर आप क्या कहेंगे? मैदान छोटा है तो क्या हाई स्कोरिंग आज मैच होने वाला है? और घरेलू मैदान पर क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि सारे जो कोचेस हैं इस सीजन में शिकायत कर रहे हैं कि घरेलू मैदान का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, पिच क्यूरेटर्स जो है उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल चिन्नास्वामी स्टेडियम में काफी अच्छी विकेट मिलती है। डिपेंड्स अगेन क्यूरेटर्स क्या विकेट देने वाले, बट ग्राउंड एटमॉस्फेयर अगर मैं कहे तो ये नंबर 1 ग्राउंड एटमॉस्फेयर रहता है, क्योंकि इनकी बैंगलोरियंस जो है उनकी क्रिकेट के लिए पैशनेट है और उनकी
होम टीम के लिए काफी चीयर करने के लिए काफी लोग कथा होके मैच देखने के लिए आएंगे। एंड आई फील दैट होम ग्राउंड के एडवांटेज कभी भी आरसीबी उठाई है। एंड विद द कॉन्फिडेंस व्हाट दे आर विनिंग मैचेस, जो तरीके से खेल रहे हैं, जो तरीके से एक यूनाइटेड टीम दिख रही है, जो लास्ट ईयर भी दिखी बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट क्वालिफाई, बट ये साल एक अलग टीम दिख रही है अंडर ए न्यू कैप्टन। वो एक अच्छी चीज है, मैनेजमेंट को तारीफ करना चाहिए। बट अगर ये ग्राउंड का अगर खेलना है, आई थिंक एनीथिंग 200 प्लस विल बी अ वेरी गुड स्कोर, क्योंकि पहली मैच है और विकेट फ्रेश रहती है। इट इज गोइंग टू बी अ बिट हार्ड ऑन द सरफेस, काफी बॉल अच्छा आएगा उधर। एंड आई फील दैट होम ग्राउंड की एडवांटेज आरसीबी बराबर उठाएगी। जी, देखते हैं कितना होम ग्राउंड का फायदा मिलता है। लेकिन एक जो फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है वो है नए कप्तान का, रजत पाटीदार का। हम आपको रिकॉर्ड बता देते हैं, पिछले 5 इनिंग में, पिछले इनिंग में 51 रन बनाए थे, उससे पहले 34, 10, 92 और उससे पहले 0 पर वो आउट हो गए थे। शरणदीप जी, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि एक नई बैलेंस टीम है, एक नया कॉम्बिनेशन है, इसमें रजत पाटीदार एक नए कप्तान जो है उनकी भूमिका आप कितनी मानते हैं? जिस तरह से 2 अच्छी जीत जो है वो टीम ने हासिल की है और एक अच्छी लय में नजर आ रही है। शरणदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? नोएल, मैं आपसे पूछूंगी। देखिए, जब आप जीतना करते हैं तो हर चीज आपके फेवर में जाना शुरू कर देती है। जो है तेज गेंदबाज, वो विकेट्स ले रहे हैं आपके लिए और बल्लेबाज रन बना रहे हैं, इसलिए आपको रजत पाटीदार थोड़ा अलग दिख रहे हैं कि वो अलग कैसे कर सकते हैं। कभी कभी आप हार रहे हो तो फिर ब्लेम गेम्स भी शुरू हो जाती हैं, तो जीतने के साथ हर चीज ठीक जाती है। तो एक पॉजिटिव इंटेंट है। और अच्छी चीज क्या है रजत पाटीदार के साथ, की वो कप्तान बनने के बाद अपना जो बैटिंग का जो नजरिया है, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, वो उन्होंने कुछ उसमें बदलाव नहीं किए। वो आ रहे हैं, अग्रेसिवली हिटिंग कर रहे हैं, जल्दी से कोशिश कर रहे हैं कि तेज रन बनाया जाए कि कितनी बना सके। वो एक अच्छी चीज हो रही है और रन बन भी रहे हैं उनके साथ। तो इस समय, और आज आप अपना पहला मैच अपने घर में घरेलू मैदान में भी खेल रहे हैं। यहाँ का विकेट हमें पता ही है कितना अच्छा बल्लेबाजी के लिए रहता है बैंगलोर का। मैं भी इस समय बैंगलोर, तो यहाँ पे जो हलचल मची हुई, जो फैंस को हम देख रहे हैं रेगुलरली आते हुए, और जो प्रिपरेशन है इनके पहले के लिए, वो कमाल की यहाँ पे हो रही है। बट कभी ये होता है कि मैदान पे आरसीबी प्रेशर में भी आ जाती है जब फैन बिल्कुल, और कर रहे ऐसा होते चेन्नई हैं, के साथ पिछले तो मुकाबले कहीं में ना हो कहीं चुका है। एक्सपेक्टेड चेन्नई के साथ हुआ है, बिल्कुल कल लखनऊ के साथ हुआ है, अपने ही मैदान पर उसे हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि रजत पाटीदार जो है उन पर दबाव नहीं आया जी, उन पर कोई दबाव नहीं आया कप्तानी का। एक बार फिर हम इस स्टेडियम की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर 161 आईपीएल मैच खेले गए हैं, उसमें स्पिन गेंदबाजों ने 229, जबकि तेज गेंदबाजों ने 488 विकेट झटके हैं। आज दोनों ही टीमों के पास, अगर गुजरात की बात करें तो उनके पास रबाडा है, सिराज है, बेंगलुरु के पास भुवनेश्वर कुमार है, हेजलवुड है। तो क्या इस छोटे मैदान पर नोएल आपको लगता है, जैसा कि हम मान रहे हैं मैदान छोटा है, चौके छक्के तो देखने को मिलेंगे, ऐसे में अगर कोई ब्रेक थ्रू दिलवा सकता है, कोई मैच का रुख बदल सकता है, तो वो होंगे तेज गेंदबाज, वही मैच जो है वो बदल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आंकड़ा क्लियरली दिखा रहा है कि 488 विकेट फास्ट बॉल लिए, तो आपको पता चलना चाहिए कि सरफेस कैसा रहना है, क्योंकि सरफेस थोड़ा काफी अच्छा हार्ड रहता है। चिन्नस्वामी में काफी खेल चुके हैं हम लोग, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पता है हमको। इस सरफेस थोड़ा हार्ड रहता है, तो बहुत स्टीम होने का चांसेस है। वो इनिशियल पीरियड में नया बॉल से बॉल का मूवमेंट भी होने का चांसेस मिलता है उधर। एंड आई फील दैट आगे जैसा मैच का प्रोसेस होगा, गेम जैसा चलते रहेगा, बैटिंग के लिए भी काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि गेंद जो है बल्ले पे आने का काफी अच्छी चांसेस है। एंड आई थिंक बैट्समैन भी काफी इंजॉय कर सकते हैं जब चिन्नस्वामी में जब बैटिंग करते हैं, बिकॉज इट इज अ ट्रू विकेट ऑल द टाइम। लेटर ऑन जैसा आप आईपीएल की जो मिड वीक या थर्ड वीक की जब आते हैं, आई थिंक दैट्स वेयर यू फाइंड द स्पिनर्स कमिंग इनटू प्ले। बट एट प्रेजेंट जैसा पहली विकेट है, आई थिंक फास्ट बॉलर्स काफी बिल्कुल, तो रन जो है वो बरसेंगे, लेकिन अगर कोई बीच में आ सकता है रनों के, तो वो सिर्फ हो सकते हैं फास्ट बॉलर्स, और वही जीत का रुख जो है वो बदल भी सकते हैं। रिकॉर्ड भी बताते हैं, प्रति विकेट औसत जो है इस मैदान का वो है 27.95, प्रति ओवर औसत रन है 8.80, यानी बड़ा रन रेट यहाँ पर है। पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर जो है 167 का है। जैसा हमने आपको बताया कि दूसरी बार बल्लेबाजी करना यहाँ फायदेमंद होता है, वो टीम ज्यादा जीतती है।
अब हम आते हैं विराट कोहली पर, जो आइकन है सबसे बड़े आरसीबी के, और लगातार 18 सालों से 18वें सीजन में भी वो आरसीबी के साथ ही जुड़े हुए हैं। और ये भी कैंपेन चल रहा है कि 18वां सीजन 18वीं नंबर के जर्सी वाले के लिए लक्की साबित होगा। तो जरा हम विराट कोहली का रिकॉर्ड भी बता देते हैं। जो पिछली 5 पारियां खेली है विराट कोहली ने, उसमें 31, 59, 1, 84 और 11 रन जो है उन्होंने बनाए हैं। जबकि इसी स्टेडियम पे अगर हम उनकी इनिंग्स की बात करें तो 86 मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें 3040 रन बनाए हैं। औसत उनका 40.5 है। अब 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं, तो क्या गुजरात के लिए इस मैदान पर सबसे बड़ी चुनौती सरनदीप यही होंगे, या कोई और आपको नजर आ रहा है जो गुजरात के सामने ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है? देखिए, विराट कोहली का एक खेलने का तरीका है जो सब जानते हैं। वो आके कभी आपको पावर हिटिंग करते नहीं देखेंगे। उनका जो रोल प्ले रहता है, 15 तक वो अपनी गेम को खींचते हैं। वो कोई बड़ी हिटिंग से जो वो फील्ड सॉल्ट से जी वो अच्छी में वो एक्चुअली हिटिंग करते हैं। फिर उसके बाद रजत पाटीदार आते हैं। 18वां सीजन के ऊपर जो क्या है सारी ज्यादा बढ़, तो विराट का जो गेम रहता है वो 14-15 विकेट पे। बिल्कुल, तो विराट कोहली की अपनी भूमिका है और हमने जी उसके बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आरसीबी की जो पारी है वो विराट कोहली के इर्द गिर्द घूमेगी, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी अपना योगदान देना होगा। अब हमने किंग की बात की है तो जरा हम प्रिंस की बात भी कर लेते हैं। शुभमन गिल यानी कप्तान गुजरात टाइटंस के, और हौसले उनके बुलंद है क्योंकि वो पहले मुकाबले में पिछले मुकाबले में जीते हैं और किसे हराया है? मुंबई इंडियंस, यानी जो 5 बार की चैंपियन है उसे हराया है। और हम एक बार आंकड़े दर्शकों को बता देते हैं। क्या आंकड़े हैं हमारे सामने? शुभमन गिल जो आखिरी 5 पारियां उन्होंने खेली है, 38, 33, 31, 8 और 2 रन उन्होंने बनाए हैं। और शुभमन गिल ने यहां कुल मिलाकर 114 रन जो है वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में बनाए हैं। शुभमन गिल की हम आपको जानकारी दे रहे हैं 5 पारियों के बारे में। और शुभमन गिल के हौसले बुलंद है, युवा कप्तान है, गुजरात टाइटंस के कप्तान है और पिछले मुकाबले में उन्होंने मुंबई इंडियंस को हराया है। अब सवाल ये है, नोएल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल ये है नोएल, जिस तरह से हम शुभमन गिल को देख रहे हैं, पिछले मुकाबले में एमआई को हराने के बाद जाहिर तौर पर एक कप्तान के रूप में उनका जो हौसला है वो बुलंद है। यहाँ जो किंग वर्सेस प्रिंस जो है, इसमें आपको क्या लग रहा है? क्या आरसीबी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे शुभमन गिल? बिल्कुल, देखिए काफी इम्पोर्टेंट इनिंग रहेगा शुभम गिल का, क्योंकि वो सेट करते हैं टोन गुजरात के लिए। और ये आज का मैच में अगर वो छल बसे, आई थिंक गुजरात टाइटंस के लिए काफी अच्छा टोटल होने का चांसेस है, क्योंकि शुभम गिल का गेम प्ले सबको पता है, क्या अटैकिंग मोड पे रहते हैं, जो तरीके से बॉलर्स की धुलाई करते हैं। खाली ये है कि थोड़ी बहुत जो उनकी इनिंग है बीच में थोड़ा बहुत ग्राफ करना चाहिए, थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर वो जल्दी आउट हो गए तो जो सेट करते हैं इनिशियल पावर प्ले में वो नहीं मिलता है स्टार्ट गुजरात के लिए। क्योंकि साई सुदर्शन के बारे में पता है कि वो कैसे प्लेयर है, टिपिकल जो तमिलनाडु प्लेयर रहते हैं अपना एक 15 ओवर तक ही कीप्स प्लेइंग, ही कीप्स द टीम गोइंग। बट शुभम गिल अलग किस्म के प्लेयर है जो सेट करते हैं, जो पावर प्ले में बॉलर को अटैक करना। आई थिंक दैट इज कि आज जो मैच है बिटवीन किंग एंड द प्रिंस, ये देखा जाएगा कि कौन, या प्रिंस आगे जाएगा या किंग। बट वी ऑल फील दैट किंग विल बी द किंग, बट ये होम ग्राउंड किंग का है। शुभमन गिल को ये देखना चाहिए कि कैसा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, शुभमन गिल में नजर रहेंगे क्योंकि वो ओपन करने आएंगे अपनी टीम की तरफ से। अब जरा बैटल्स की बात कर लेते हैं। एक बैटल जो है विराट कोहली बनाम ईशांत शर्मा, और क्योंकि ईशांत शर्मा और विराट कोहली का आमना सामना बहुत बार हो चुका है, बहुत लंबा रिकॉर्ड है, लेकिन फिलहाल हमारे पास 78 गेंदों का एनालिसिस है। 112 रन बने हैं, एक बार आउट कर पाए हैं, 30 डॉट बॉल, 78 में से 30 जो है वो डॉट बॉल्स हैं, 12 चौके 5 छक्के, स्ट्राइक रेट है 147 का। अब सवाल यह है कि क्या ईशांत शर्मा का अनुभव गुजरात के लिए विराट कोहली के सामने एक बड़ी चुनौती बन पाएगा? सरनदीप जी, आपको क्या लगता है, ईशांत शर्मा वर्सेस विराट कोहली, कौन किस पर भारी पड़ सकता है?
देखिए ये दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं। देखिए ईशांत शर्मा की अगर बात की जाए तो पिछले मैच में बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है हम्म। और पूरा सीजन बड़ा अच्छा निकाला और विकेट लेते हैं। उससे पहले भी पिछले सीजन भी ईशांत शर्मा ने विराट कोहली को आउट किया जरूर है। लेकिन देखिए अब गेम थोड़ी सी चेंज हो चुकी है कि पिछली बार विराट कोहली पे बहुत ज्यादा टीम डिपेंडेंट रहती थी, हम्म। बट ईशांत शर्मा जरूरी नहीं, विराट कोहली फिल सॉल्ट भी उनको सामना कर सकते हैं। पता चला विराट कोहली उतनी गेंदें ही नहीं खेले उनके सामने, जी। तो ये एक बड़ा रहेगा। लेकिन इस बार गुजरात के साथ अच्छी चीज की है कि कगिसो रबाडा है आपके पास, गेंदबाजी करते आएंगे, आपको देखेंगे करते हुए, तो वो एक बड़ा फर्क। मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, फिर बिल्कुल। ईशांत शर्मा को, यहाँ चारों ही फास्ट बॉलर इस विकेट पे हम्म। मैं इनको खेलते देख रहा हूँ जरूर, बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ फर्क यहाँ पे जरूर पड़ेगा, बट हम्म। बहुत तजर्बा है ईशांत शर्मा के पास, एक सीनियर प्रो है, हम्म। उन्हें पता है कि कहाँ पे गेंदबाजी करनी है और हमने इनको करते भी देखा है। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट आज देखने को मिलेगा, एक दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी और दूसरी तरफ वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक और जो बैटल है वो हम दर्शकों को बताते हैं, वो है जोस बटलर बनाम भुवनेश्वर कुमार। 53 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है जिसमें 61 रन बने हैं, 2 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं, 26 डॉट बॉल्स, 53 में से 26 डॉट बॉल्स हैं, चौके 9, छक्का 1, स्ट्राइक रेट रहा है 115 का। भुवनेश्वर कुमार गुजरात के अनुभवी बल्लेबाज जोस बटलर के खिलाफ थोड़े से हावी नजर आते हैं, क्योंकि एक तो डॉट बॉल से 26 डाल दी, ऊपर से 2 बार आउट करने में कामयाब रहे 53 बॉलों पर। अब इन दोनों के बीच जो मुकाबला होगा, नोएल, आपको लगता है कि ये रोमांच को और ज्यादा बढ़ाने वाला होगा आज? देखिए ये दोनों होल्ड ऑफ वेटरन्स है, भुवनेश्वर जो इतने साल से परफॉर्मेंस करते हुए सनराइजर्स के लिए लास्ट ईयर, और काफी साल से सनराइजर्स के लिए एक नई टीम है, एंड काफी 2 मैच से काफी अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। उनके पास स्विंग है, दोनों तरफ से स्विंग करते हैं, आउट स्विंगर भी डालते हैं, इन स्विंगर पहले 2 ओवर में कंट्रोल करते हैं अपने आप को स्विंग में, देन लेटर ऑन जब आते हैं डेप्थ में काफी वेरिएशन है इनके पास भुवनेश्वर से। देखिए इसलिए माने जाते हैं नंबर 1 वाइड बॉलर उनके टाइम पे, जो तरीके से रीड करके बैट्समैन को आउट करते हैं। आई थिंक एक मुकाबला देखा जाए कि जॉर्ज बटलर के पास जो गेम है, सबको पता है कि वो अटैकिंग मोड में कब आते हैं, बट he is not opening the innings much जितना वी एक्सपेक्ट करते हैं। वो नंबर 3 या नीचे आ रहे हैं, बट आई थिंक ये कॉन्टेस्ट देखा जाएगा कि भुवनेश्वर कुमार के पास जितना कम कह सकता हूँ। आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड ये लड़के के लिए, बिकॉज काफी परफॉर्म कर चुके हैं फ्रेंचाइजी के लिए और देश के लिए भी। बिल्कुल, और अब नई टीम में आ गए हैं और जाहिर तौर पर इससे आरसीबी को जो मजबूती मिली है, और इसीलिए शायद हम देख रहे हैं कि इस बार टीम ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है। एक और बैटल अपने दर्शकों को दिखाते हैं, वो है शुभमन गिल यानी जीटी के कप्तान वर्सेस जोश हेजलवुड। 12 ही गेंदों का आमना सामना हुआ है, इसमें 12 ही रन बने हैं, 1 बार आउट हुए हैं, डॉट बॉल से 3, 1 चौका, छक्का नहीं मार पाए, 100 का स्ट्राइक रेट है। हेजलवुड के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए क्या आपको लग रहा है सरनदीप जी, खतरा होगा थोड़ा, शुभमन गिल को संभल कर देखना होगा हेजलवुड को? जी बिल्कुल संभल के देखना होगा। हमने देखा है पिछले गेम्स में भी कि शुभमन गिल इस बार थोड़ा ज्यादा जल्दी कर रहे हैं बल्लेबाजी में, शायद कहीं ना कहीं अपने स्ट्राइक रेट को और बेटर करने की कोशिश में। एक खराब शॉटें मारी उन्होंने दोनों बार बल्लेबाजी सेट होने के बाद, वो उनको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक रोल प्ले हमेशा से हमने देखा है शुभमन गिल को दिया गया कि वो एक 15-16 ओवर तक खेले जाते हैं, वो एक लंबी नहीं खेलते, वो ऐसा खिलाड़ी नहीं आपको लिए कि जो आपके छक्के चौके इस गेम शुरू करता है। और अच्छी चीज है जीटी के लिए कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों यंग हैं, राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन, और दोनों ही बड़ी पारी खेल सकते हैं, तो उसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर हेजलवुड एक ऐसा गेंदबाज है जिसको अपनी कद काठी की वजह से विकेट्स के ऊपर से एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, और ये शुभमन गिल को भी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जो गेंदें स्विंग होती है उनमें हमने उनको बहुत बार देखा है कि उनको परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड दोनों ही शुभमन गिल को परेशानी यहाँ करते देखेंगे। अगर वो परेशानी उन्होंने निकाल ली तो फिर आज उनसे बड़ी इनिंग देखी जाएगी। तो बड़ी इनिंग की उम्मीद हम कर सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मैदान पर ज्यादा रन भी बन सकते हैं क्योंकि छोटा मैदान है। लेकिन आज कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी आप देख रहे हैं शरणदीप जी जो इम्पैक्टफुल होंगे, जो इस मैच में क्या नतीजा होगा वो तय करेंगे? देखिए मैं विराट कोहली को देख रहा हूँ कि जो कि एक बड़े समय से पुराने गेन गोल्ड की तरह माने जाते हैं। भुवनेश्वर कुमार देख रहा हूँ क्या कि ये जो इतने लंबे समय से एक दूसरे के सामने खेलते रहे, जब 2 बड़े प्लेयर आपस में भिड़त होती है वो कैसा होगा। ईशांत शर्मा जोस बटलर को किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि ईशांत शर्मा नया गेंदबाज नहीं करता है और जोस बटलर है वो नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने आते हैं। तो इनका जो आपस में जो क्लैश हुआ, कॉम्बिनेशन भुवी वर्सेस भुवी, तो चलो विराट कोहली के साथ ही खेलते हैं, ईशांत शर्मा हो गए, जोस बटलर के साथ हो गए, तो ये एक ऐसे खिलाड़ी दोनों टीमों में से कि जिन पे सबसे ज्यादा नजर रहेगी कि आरसीबी की तरफ से देखा जाएगा कि भी आपके लिए भुवनेश्वर
भुवनेश्वर कुमार विकेट निकाले, जी ईशांत शर्मा की कोशिश रहेगी कि वो जीटी के ऊपर से नहीं गेंद विकेट निकाले, तो बिल्कुल फिर विराट कोहली और जोस बटलर इन पे सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा। मोस्ट सीनियर प्रो जो होते हैं जी। उनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। नोएल, आप किस पर आप नजर रख रहे हैं, कौन बनेगा आज परफॉर्मर आपकी तरफ से? देखिए, मैं तो आरसीबी के कैप्टन पे डाल रहा हूँ मेरा दाव, क्योंकि बिकॉज जो तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, जो तरीके से लीड कर रहे हैं आरसीबी के लिए, आई थिंक फिनोमिनल है। एंड आई फील दैट दिस गाय विल बी टॉप नॉच आज के मैच में, क्योंकि वो बीच में आके जो तरीके से खेलते हैं। बट विराट कोहली किंग इज किंग, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज जी ही नोज हिज गेम प्लान। और सॉल्ट जो है, ये दो सॉल्ट जो है साथ देने के लिए फर्स्ट 6 ओवर्स में। और उधर शुभम गिल इज इम्पोर्टेंट की प्लेयर है गुजरात टाइटंस के लिए। बिल्कुल मोहम्मद सिराज है जो इम्पोर्टेंट है, विराट कोहली और सिराज की जो टक्कर होगी वो देखा जाएगा। एंड जॉर्ज बटलर, ये टीम गुजरात टाइटंस की बिल्कुल। और जीतेगा मेरी कौन नजर आज, लगी। क्या लगता है आपको? देखिए, आरसीबी पे डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि होम ग्राउंड है, होम एडवांटेज है, प्लस जो तरीके से खेल रहे दो जी मैच, आई थिंक दे विल बी अ टॉप नॉच टीम टू विन टुडे। सरनदीप आप? मैं आरसीबी के साथ हूँ जी, बिल्कुल आरसीबी जीतेगी आज, बड़ा अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ, बड़े समय के बाद एक प्रॉपर बैलेंस टीम इस बार खेल रही है, तो मैं आरसीबी के साथ हूँ इस बार की। आरसीबी को मैं जीतना जरूर देखना चाहूंगा आज। सॉरी, जीटी का कोई समर्थक यहाँ पर नहीं है, लेकिन देखते हैं कि मैदान में क्या होता है, क्योंकि मुकाबला तो मैदान में ही खेलना पड़ता है। तो आज पूरी तैयारी हो चुकी है, आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर उतरने वाली है। 2 मुकाबले लगातार जीतकर उसके हौसले बुलंद है, लेकिन शुभमन गिल भी फॉर्म में और उनकी टीम भी फॉर्म में आ चुकी है एमआई को हराने के बाद। देखते हैं आज के मुकाबले में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल डेविड और सरनदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के इस एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। इसी तरह हर रोज हम नए नए मैचेस का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।